SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से कांग्रेस अपनी अस्तित्व के लिए लगातार लड़ाई लड़ी है। आपको बता दें, जब भारतीय आम चुनावों के नतीजे आए थे तब नरेंद्र मोदी एक तरफा जीते के साथ विजेता के तौर पर उभरे थे। दूसरी ओर नेहरू और गांधी परिवार के उत्तराधिकारी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक पस्त, पराजित और हताश नेता के रूप में उस वक्त पूरी तरीके से उभरे थे। बता दें, वो एक परम राजनीतिक वंश के मुख्य उत्तराधिकारी है। उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले और सबसे ज्यादा समय तक रहे प्रधानमंत्री हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी और पिता राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर वो उभरते रहे हैं। साल 2014 की बात करें तो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपनी सबसे बुरी हार देखी, लेकिन गुरुवार को आए इस नतीजे में राहुल गांधी के लिए दोहरा झटका लेकर आई थी। कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों की जीत दर्ज की। उनके मुकाबले मोदी के लिए भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटें जीती। इससे भी बुरा यह हुआ कि राहुल गांधी अपनी खानदानी सीट अमेठी भी हार गए थे उस वक्त। हालांकि राहुल गांधी इस बार भी संसद में बैठेंगे क्योंकि वे केरल के वायनाड सीट से भी खड़े हुए थे। यहां से जीत का परचम लहराएगा, लेकिन अमेठी सम्मान की लड़ाई भी थी। इसी सीट से उनके दोनों अभिभावक मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा था और जीता भी था। वो स्वयं यहां से 15 सालों से सांसद थे। राहुल गांधी ने अमेठी के प्रत्येक घर में एक विशेष पत्र भी भेजा था जिस पर लिखा था कि मेरा अमेठी मेरा परिवार। बावजूद उसके उन्हें शर्मनाक नतीजे का उस वक्त सामना करना पड़ा था। अभिनेत्री से राजनीति बनी बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। बता दें, अमेठी उत्तर प्रदेश के दिल से है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। ये भारतीय राजनीति का ग्राउंड जीरो भी है, जहां कई गए प्रयोगों का असर पूरे देश में दिखाई देता है। आमतौर पर बात की जाए तो पूरे ये माना जाता है कि जो यूपी जीतता है वो देश पर राज कर सकता है, और ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्ध की है। लेकिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि यूपी में चुनाव तो जीतना है। बता दें, भारत में हुए 14 प्रधानमंत्रियों में 8 यहीं आए, जिनमें राहुल गांधी की परनाना दादी और पिता भी यहीं से जीते और प्रधानमंत्री बने। 543 सांसदों की भारतीय संसद में से 80 सांसद यहीं से चुने जाते हैं। आपको बता दें, मूल रूप से गुजरात के नरेंद्र मोदी ने भी साल 2014 में यूपी की ही वाराणसी सीट से प्रतिनिधित्व किया था और इस बार भी वो यहीं से सांसद चुने गए। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों में सीधे जीत हासिल कर लेगी, लेकिन ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पहले से बेहतर तो करेगी ही। यही वजह है कि नतीजों से पार्टी के लोगों को अलावा आम लोगों को भी चौंका दिया। राहुल गांधी भले ही संसद में रहे हो, लेकिन अब ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या ये कांग्रेस में राहुल गांधी और राहुल युग का अंत था। लेकिन नहीं, जब प्रियंका गांधी सामने आई तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कांग्रेस को कि कांग्रेस का जो शुरुआत है, क्या पार्टी को लेकर फिर से पुनर्वाजित करने के लिए गांधी परिवार की राजनीति को खत्म कर दिया जाएगा। हार के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों को संबोधित भी किया था और हार की पूरी जिम्मेदारी भी ली थी। उस वक्त उन्होंने हार स्वीकार करते हुए कहा था कि बीजेपी को मिले जनादेश का सम्मान किया और अमेठी में वोटों की गिनती पूरी भी हुई थी। 3 लाख वोट और गिने जाने के बाकी थे, लेकिन बाकी उन्होंने हार स्वीकार करते हुए स्मृति से कहा था कि अमेठी का ख्याल रखना। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें मुरादाबाद देता हूं, वो जीत गई। ये प्रजातंत्र है और मैं लोगों के फैसलों का सम्मान करता हूं। चुनावी राजनीति में कांग्रेस के इस बेहद खराब प्रदर्शन से राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल भी उठना तय हो गए थे और बहुत से विशेषज्ञ नेतृत्व बदलाव की बात भी करने लगते हैं। अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा मांग दिया गया, लेकिन इस तरह की सभी मांगे पार्टी के बाहर से उठ रही हैं और पार्टी नेतृत्व से इन्हें इनकार भी कर दिया जाता है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी चली कि राहुल गांधी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने उस वक्त बीबीसी से कहा था कि कांग्रेस अपने नेतृत्व पर सवाल नहीं करेगी और अगर राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अय्यर ने कहा था कि पार्टी की हार के लिए नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा था कि हार के कारण अन्य हैं जिन पर भी हमें काम करने की जरूरत है और जिसमें हुक्म का इक्का है प्रियंका गांधी। बता दें, लखनऊ में पार्टी के प्रवक्ता विजेंद्र कुमार सिंह समझाते हुए कहते हैं कि समस्या पार्टी का नेतृत्व नहीं बल्कि अंदरूनी लड़ाई और गलत चुनावी मुद्दे चुनना है। पार्टी के ढांचे में कुछ कमजोरियां हैं, नेताओं में अंदरूनी लड़ाई भी है। जमीन पर हमारा चुनावी अभियान भी देरी से शुरू हुआ। हमारा प्रयास भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन यूपी और बिहार में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलना एक खराब विचार है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने अभी तक इस हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, बल्कि वो इसके लिए पार्टी के ढांचे और चुनावी अभियान को जिम्मेदार ठहराते हैं। निजी बातचीत में कांग्रेस के कई विशेषज्ञ ये भी मान लेते हैं कि मोदी के सामने व्यक्तित्व की स्पर्धा में राहुल गांधी हार गए थे और ब्रांड मोदी उनके रास्ते की सबसे बड़ी
रुकावट थे। सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनावों में जो वायदे किए थे, भले ही वो उन्हें पूरा करने में नाकामयाब रखे हों, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को भरोसा लेने में कोई कामयाब रहे। ये पहली बार नहीं है जब मोदी के हाथों राहुल गांधी को इतनी बुरी हार मिली हो। साल 2014 के चुनावों में भी पार्टी को सिर्फ 44 सीटों पर हार मिली थी, बता दें, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी को पूरी तरह जिम्मेदारी नहीं ठहराया गया था। उसके बाद कई विधानसभा चुनावों में भी राज्यों में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राहुल की यह कहकर आलोचना की गई कि वो जमीनी हकीकत से दूर हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है। वही सोशल मीडिया पर उन्हें पप्पू तक भी कहा जाने लगा। उनके मीम्स बनाए गए और वो हंसी का पात्र बनकर रह गए। एक सामान्य परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के वंश को लेकर उन पर लगातार निशाना साधते रहे। वो उन्हें अपनी रैलियों में नामदार कहकर संबोधित करते रहे। मोदी जनता को समझाने के लिए राहुल गांधी शीर्ष पर अपनी योग्यता के बल पर नहीं, बल्कि अपने पारिवारिक संबंधों की वजह से ही पहुंचे थे। बता दें कि निजी बातचीत में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता राहुल गांधी को एक ऐसा सरल व्यक्तित्व बनाते हैं जिसके पास अपनी चालाक प्रतिनिधित्व से निपटने की ना इच्छा है और ना ही चालाकी। तो क्या इसे सिर्फ राहुल गांधी की नामी माना जाए या गांधी ब्रांड की नाकामी? भारतीय राजनीति में चमकते चेहरे राहुल गांधी, नेहरू गांधी और गांधी नाम की चमक हाल ही के सालों में कुछ फीकी पड़ गई है। खासकर शहरी मतदाताओं और युवाओं ने इस नाम को खारिज कर दिया। राहुल और इंदिरा गांधी के कार्यकाल की उपलब्धियां उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखती। बता दें, वो कांग्रेस को साल 2004-2014 के शासनकाल से आंकते हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व की गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। गुरुवार के नतीजे से लगता है कि कांग्रेस पर ये लगे आरोप अभी भी लोगों के जहन में ताजा हैं। वो इसी से नजरिए में रखते हैं। राहुल गांधी अपनी नजरिए से भी आम मतदाताओं को नहीं जोड़ पाए। पार्टी के पदाधिकारी वीरेंद्र मदान कहते हैं कि अगर आप हमारा घोषणा पत्र देखें तो ये सबसे अच्छा घोषणा पत्र है। जो नीतियां हमने घोषित की हैं, वो वायदे हमने किए, वो बेहतरीन थे, लेकिन हमने मतदाताओं से जिन सहयोगी और समर्थन की उम्मीद की थी वो हमें नहीं मिला। मदान के मुताबिक दिल्ली में और प्रदेश में पार्टी नेतृत्व जल्द ही बैठक कर हार के कारणों की समीक्षा करेगी। यह आत्म आलोचना का समय है, वो गलती हुई है ये पता भी लगाने का समय है। जिस तरीके से लगातार देखा गया कि कांग्रेस अपनी नेतृत्व को लेकर कई सालों से लड़ाई लड़ती हारी, और वो कहते हैं कि नतीजे भले ही कितने भी खराब हो, पार्टी के नेतृत्व के साथ ना खड़े रहने का सवाल नहीं उठता। मैदान कहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं हारे, कई और बड़े नेता जीत नहीं पाए। चुनाव आते जाते रहेंगे, आप कुछ जीते हैं, कुछ हारते हैं। 1984 को याद कीजिए, बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें आई थी और क्या उन्होंने वापसी नहीं की? हम भी वापसी करेंगे। जिस तरीके से मैदान का ये बयान है कि हम भी वापसी करेंगे, देखना काफी अहम होगा कि क्या इस बार भी राहुल गांधी पिछली हार की तरह उस चीज को स्वीकार करते हैं और क्या उससे सबक लेकर आने वाले समय में भविष्य में अपनी कांग्रेस के नेतृत्व और अस्तित्व को बचाते हैं या फिर नहीं। देखना काफी अहम होगा। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।